हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदावंद तू हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा जलाली तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हमारा ईमान है कि खुदावंद तूने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। हमारे ऊपर इब्लीस का, शैतान का कोई असर बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा मसा खुदावंद हमारे ऊपर छाया हो। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज तू सहमून से हमारे साथ कलाम करने को उतरा है। खुदा वो अपने मुंह की बातें, अपनी मीठी बातें, वो तेरा पाक कलाम, वो तेरा ताया हुआ कलाम आज तो हमसे करने को है, हमसे बोलने को है। हमें तसल्ली देने, इत्मीनान देने, पाक और साफ करने के लिए खुदा यीशु तो यहाँ पे मौजूद है। एक एक को खुदा जहां जहां भी हम बैठे हैं, खुदा यीशु मैं तेरे लहू में छुपा देती हूँ। खुदा आज एक एक को दिलेरी देना, कुव्वत देना, ताकत देना, पाक करना, साफ करना, और खुदावंद अपने पाक कलाम से खुदा वो सारे दाग धब्बे झुर्रियां खुदा वो गंदगी को मिटा देना, ताकि खुदा यीशु मसीह हम तेरी मानिद बन जाए। और खुदा यीशु जैसा तू चाहता है वैसा हम अपने बदनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदा ये बदन तेरे हैं, क्योंकि खुदा यीशु तूने कीमत दे के हमें खरीद लिया हुआ है। इन बदनों के ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, ये तेरे बदन है। खुदा हम इन हवाओं में, इन फ़िज़ाओं में इकरार करते हैं, ऐलान कर देते हैं कि ये बदन खुदा यीशु तेरे हैं। हम तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तेरे हाथों में दे देते हैं, क्योंकि तू इन्हें सँभाल सकता है। तू खुदावंद हमें बचा सकता है। तू हमें शैतान के शिकंजे से, उसके हमलों से बचा सकता है। तू ज़ोरावर, तू ज़बरदस्त खुदावंद है। तेरे सिवा कोई ऐसा दुनिया में, आसमान पे, ज़मीन पे कोई ऐसा नाम नहीं है जो हमारी हिफ़ाज़त कर सके, जो हमें बचा सके, जो हमें दुश्मन के हमलों से, उसके उसकी चालों से, उसके जाल से बचा सके, उसके शेर के मुँह से हमें बचा सके, उसके पंजों से, उसके जबड़ों में से हमें निकाल सके। खुदावंद वाहिद तू खुदा है, तू ज़िंदा खुदा है। तू वो ज़बरदस्त सुरमा है खुदावंद खुदा। तू खुदावंदों का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है खुदावंद खुदा। हमारा ईमान, हमारा विश्वास, हमारा तवक्कल तेरे ऊपर है कि खुदावंद तू हमारी चट्टान है, तू हमारी छुपने की जगह है, तेरे सिवा कोई नहीं है खुदावंद खुदा। हम इकरार करते हैं, हमारा शैतान के साथ, उसके परिंदों के साथ, उसकी फौजों के साथ, उनके बुरे कामों के साथ कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं है। हम इकरार कर देते हैं कि हम तेरे हैं, हम तेरे खून से खरीदे हुए लोग हैं। खुदावंद हम तेरी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद आज जब तू बोले तो हमारे दिलों में तेरा ये कलाम जो है 100 गुना खुदावंद फल लेके आए। यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और तवक्कल और भरोसे से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। अ, हम मकाशवा की किताब उसका 20 बाब और उसकी 11 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे आखिर तक। जी सोनिया। ओके, हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ਅੰਤਮ ਨਿਆਂ। ਤਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾ ਬਚੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਭ ਮਰੇ ਹੋਏ ਅਰਥਾਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਤਦ ਸਭ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਆਂ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੌਤ ਤੇ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। आमीन जी। गॉड ब्लेस यू। हमने कल सीखा था कि अ, जो 1000 साल बादशाही जब शुरू होगी तो यानी वो जो है वो पहली क़यामत है।
पहली क़यामत में जो मुर्दे ज़िंदा हुए थे, जो शहीद थे पुराने अहदनामे के और नए अहदनामे के जो शहीद थे, वो ज़िंदा हुए थे और हमारे पुराने अहदनामे के मुक़द्दिसीन जो थे वो ज़िंदा हुए थे, है ना? और वो अम, 1000 साला बादशाही शुरू हुई थी, है ना? लेकिन ये जब 1000 साल पूरा हो गया, तो हमने पीछे कल यानी देखा था कि 1000 साल जब पूरा हो गया और जूझ-माजूझ की जो जंग थी, वो हुई, है ना? 1000 साल के बाद और खुदावंद बाप जो था फिर आसमान से यानी शैतान को थोड़ी देर के लिए छोड़ा गया, तो उसने फिर से उसको कौमों को इकट्ठा किया और यरूशलेम को उसने फिर से घेर लिया था और वो जूझ-माजूझ की उसको लड़ाई या जंग जो है वो कही जाती है। यानी यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जूझ-माजूझ की जंग है और कल हमने थोड़ा सीखा कि ये रूस का कह लीजिए मुल्क है वो होगा और उसकी जो रियासतें हैं 2 अ, हमने पढ़ा मस्कोक और मेरा ख़्याल तब्बू जो रियासतें हैं, ये उनकी ये उस जगह के जो जंग है या लड़ाई जो है वो होगी और वो अपने साथ और भी जो मुल्क हैं वो मिलाएगा और इसराइल को यरूशलेम शहर को वो फिर से घेरेगा और उस वक़्त खुदावंद बाप जो है आसमान से आग और गंधक जो है यानी वो नाज़िल करेगा और उन फ़ौजों को जिन्होंने यरूशलेम शहर को घेरा होगा, उसको फिर से वो कह लें तबाह बर्बाद करेगा और हमने सीखा कि जो हरमजदून की जंग है, वो 1000 साला बादशाही से पहले हुई और ये 1000 साल जब पूरे हो गए तो उसके बाद जूझ-माजूझ की जंग हुई, है ना? तो ये कल हमने थोड़ा-सा सीखा था और जब 1000 साल पूरे हो गए और फिर जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो अदालत थी या सफ़ेद तख्त अदालत उसको कहा गया है ना? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो अदालत है की और जो बाकी के मुर्दे थे, यानी वो तो हमने देखा कि 1000 साल से पहले वो मुर्दे ज़िंदा हुए जो शहीद हैं और पुराने अहदनामे के मुक़द्दिसीन जो हैं, वो मुर्दे जी उठे थे। लेकिन अब वो मुर्दे जी उठे अम जिनके कह लें कि सिर्फ़ किताब-ए हयात में नाम लिखे हुए थे, है ना? यानी कह लें कि जिनके सिर्फ़ नाम उनकी जो एक जिस तरह के वो डाकू है डाकू था मतलब अ, जिनकी रूहें सिर्फ़ बची थी, जिनकी आप कह लें कि खुदावंद को जैसे जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल करते हैं और ये उनके जो नाम हैं किताब हयात में लिखे जाते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह को कोई कबूल कर लेता है और उसको अपना निजात देंदा मुक्तिदाता कबूल कर देता है तो उसके नाम जो हैं किताब हयात में लिखे जाते हैं। तो ये निजात याफ़्ता जो लोग हैं, ये सिर्फ़ वो लोग होंगे, है ना? और ये उस वक़्त जो मुर्दे हैं वो ज़िंदा होंगे और उनकी यानी जिनका ज़िंदगी की किताब में, जीवन की किताब में, किताब-ए-हयात में जिनका नाम लिखा होगा, इस वक़्त जो है 1000 साल के बाद जब सफ़ेद तख्त-ए-अदालत होगा, लगेगा, तो सिर्फ़ वो वाले मुर्दे जो हैं वो ज़िंदा होंगे और जो अम, जो रूहें नहीं बचाई गई, है ना? वो मुर्दे जो हैं, वो ज़िंदा होंगे। यानी 2 ग्रोह जो हैं या 2 ग्रुप जो हैं वो लोग जो हैं वो ज़िंदा होंगे, है ना? उस वक़्त 1000 साल के बादशाही के बाद और अम, उनकी जो अदालत है वो होगी यानी किताबें जो हैं, यानी एक किताब नहीं जिनके जीवन की किताब में नाम होंगे, किताब-ए-हयात में नाम होंगे। अ और जिन जो कह लें पुराने अहदनामे के भी जो मुक़द्दिसीन हैं, जैसे हाबिल से लेके 1000 साला बादशाही के ख़त्म होने तक जितने भी ज़मानों के रूहें थी या जितने भी लोग थे, जो बचाए गए
या जिनको निजात मिली वो सब होंगे। और आदम से लेके 1000 साला बादशाही के खत्म होने तक जितने भी लोग जो हैं, जो नहीं बचाए जाएँगे, यानी जो कह लें शरीर कह लें या जो गुनाहगार होंगे, वो लोग जो हैं। तो ये 2 ग्रुप जो हैं उस वक़्त खुदावंद के तख्त के सामने उनकी कह लें जो अदालत जो है ये अदालत जो है वो होगी, है ना? तो उनका जो अम, उनका बचाने का या उनकी जो अदालत जो है किस तरह से होगी, यानी किताबे हयात में जिनके नाम होंगे या जिन्होंने जैसे कह लें अ, अम, जो अमाल हैं, यानी उनके काम जो हैं, उनके वसीला से यानी एक किताब नहीं होगी, किताबें वहाँ पे खोली जाएँगी, तो उनका हिसाब जो है वो होगा, है ना? और ये हमें अ जब निजात मिलती है या मुक्ति मिलती है तो हमें ये पिक्चर इतनी ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह हमें खुदा के कलाम में मिलता है ये उस हिसाब से नहीं है कि हमें जब हम मुक्ति मिल जाती है या निजात मिल जाती है तो एक किस्म का हमें एक लिबास जो है या सफेद लिबास जो है वो मिल जाता है, जिसको कह लें मुक्ति का लिबास या सल्वेशन का या निजात का लिबास जो है वो मिल जाता है। तो वो लोग होंगे और जिनको कह लें निजात नहीं मिली, मुक्ति नहीं मिली, है ना? उनको जो कह लें उनको सज़ा के लिए वहाँ से अ, अलग कर लिया जाएगा। तो इसको हमने सीखने के लिए थोड़ा-सा जो हमें खुदावंद यीशु मसीह ने अम, हम देखते हैं मत्ती 25 बाब और उसकी अ 31 और 31 आयत से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो हम मसीही हैं या जो दुल्हन है खुदावंद यीशु मसीह की या जो शहीद हैं, है ना? उनकी जो कल भी हमने थोड़ी-सी की थी बात इसके ऊपर कि उनकी जो अदालत है वो नहीं होगी, है ना? उसको सीखने के लिए हम एक हवाला जो है वो पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी पहली आयत। कि हम जो यानी जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसकी अदालत जो है वो नहीं होगी। उसको यानी कह लें विश्वास है या वो पूरे इस यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने जी सोनिया निकालना दूसरा कुरिन्थियों हाँ जी, उसका 5 बाब उसकी पहली आयत से आप पढ़ना। ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ जाणਦੇ ਹਾਂ कि ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਤਲਾ ਘਰ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਖੜਾ रहेगा। हाँ जी, ਉਹ बस ठीक है। ਮਨੁੱਖੀ बस आगे भी तकरीबन इसी का है कि हमें लिबास मिलेगा या ये, है ना? लेकिन यहाँ से हमें साफ-साफ पता चल जाता है कि पौलुस रसूल ने अ, यानी एक पूरे एक ईमान से, विश्वास से कहा कि हमारा ये जो घर है, यानी हमारा ये बदन, इसको हैकल भी कहा गया है, इसको ख़ैमा भी कहा गया है, इसको घर भी कहा गया है, ये हमारा जो बदन है, अब जो हम ज़मीन पे हैं, है ना? ये जब गिराया जाएगा, तो हम जो इमारत है, जो आसमान पे बन रही है ना? अम तो हम खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ है, यानी रूहानी तौर पे जिस तरह के हमने मकाशवा 19 बाब में देखा कि जब यूहन्ना आरख को दुल्हन दिखाई गई तो वो कहाँ थी? वो एक इमारत थी या वो रूहानी तौर पे वो दुल्हन जो थी वो उसने देखी थी, है ना? अम और उसको यरूशलेम शहर जो था, वो इस तरह नज़र आया कि वो सारे लोग थे, वो खुदावंद की दुल्हन जो थी वो रूहानी तौर पे थे। तो इसलिए ये जो इमारत ऊपर बन रही है, यानी जो हमारे बदन है या हमारे घर जो है, वो रूहानी तौर पे बन रहे हैं। वो कोई इस तरह शहर जो है या घर जो है वो नहीं बन रहा। लेकिन इसको पौलुस रसूल ने वाज़िया तौर पे बताया कि हमारा जो अदालत है वो नहीं होगी जब यहाँ से कह लें अम, ये जो ख़ैमा है, ये घर जो है ये गिराया जाएगा, तो आसमान पे क्या होगा?
उस इमारत में हम जाके शामिल हो जाएँगे। तो इसलिए हमारा जो अदालत है वो जो कह लें खुदा यीशु मसीह की दुल्हन है जा या जो शहीद होंगे, उनकी अदालत जो है वो नहीं होगी, है ना? ये खुद हमारा जो अजर है, वो ये है कि हमें वहाँ पे जगह मिलेगी या इनाम जो है वो मिलेंगे। तो हमारी जो अदालत है वो इस तरह से कह लें होगी कि हमारा ये वाला घर जो है ये गिराया जाएगा, तो आसमान पे हम जाके अ, हमारा अजर जो है वो मिलेगा, है ना? तो और जो अ, एक हवाला है लूका 14 बाब उसकी 25 आयत वो हम पढ़ते हैं। लूका सिस्टर जी हाँ जी, 14 बाब 14 okay. उसकी 25 आयत। यानी प्रभु हम जो यीशु हाँ जी, पढ़ो, पढ़ो। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਤਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਸਟਰ। हाँ जी, अगर इससे आगे भी पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो एक जो हमारे अंदर या दुल्हन के अंदर जो खसूसियात है या उनकी जो अदालत है वो इस तरह होगी कि जो कोई भी इस तरह से खुदावंद के साथ नहीं चलता, जो अपनी सलीब नहीं उठाता, वो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द नहीं है। जो अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों से शौहर से, बीवी से ज़्यादा खुदावंद को प्यार करता है, ये उसकी कह लें उसकी एक पहचान है या ये उसकी कैटेगरी है उसमें होनी चाहिए, है ना? ये उसकी खुसूसियात जो हैं, ये होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो हैं, इसके लिए अभी हम हवाला पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या खुसूसियात जो हैं वो होनी चाहिए, है ना? ये दोलन के अंदर हमने देखा कि ये वाली खुसूसियत होनी चाहिए कि वो सबसे ज़्यादा अव्वल दर्जा जो है, वो खुदा को देता हो और अपनी-अपनी सलीब उसने उठाई हो। और इसी को आगे अगर हम पढ़ते जाएँ तो और ज़्यादा खुदावंद ने कहा कि जो अ जो चिरागों की तरह जैसे कह लें रोशन है जिनके अंदर नमकीनी है ना? अ, वो जो हैं, वो एक खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन के अंदर जो हैं खुसूसियात वो होनी चाहिए, है ना? तो लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये लोग जो थे, इनके अंदर कौन-सी वो खुसूसियात जो थी जिनसे इनकी अदालत जो है या जिनसे इनकी जो जजमेंट जो है वो हुई। तो हम मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत से पढ़ते हैं कि ये जो इनकी अदालत किस तरह हुई। जी, मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत से। मत्ती 25 सॉरी हाँ जी, सोनिया आप पढ़ेंगे कि किसी और को बोलूँ? ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। हाँ जी, कोई और पढ़ना है ज़रा? हाँ जी, बताना सर हवाला। हाँ जी, मत्ती 25 बाब उसकी 31 आयत से पढ़ना। मत्ती की जब इंजील इब्ने 25 आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपने दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा,
नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रासपास जवाब में उससे कहेंगे, ए खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था तुमने मुझे घर में ना उतारा, नंगा था तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, बीमार और कैद में था तुमने मेरी खबर ना ली। हाँ जी, तब बस वो ठीक भी है। जवाब में कहेंगे, कि उनकी अदालत जो है इन ये वाले जो काम हैं, इनके सबब से होगी, जो कि है ना? कि नंगा था या प्यासा था या भूखा था, है ना? तो उनकी जब एक अदालत जो है उनके इन कामों की वजह से होगी। और ये भेड़ें जो हैं या बकरियाँ जो हैं, है ना? कि उन्होंने किए ये सारे काम या नहीं किए, है ना? लेकिन हमने देखा कि लूका की इंजील में हमें पता चलता है कि खुदावंद जो है, जो दुल्हन है, उनके लिए जो एक उनकी ख़ुसूसियत है या उनमें ये सारी जो है ये बातें होनी चाहिए कि वो खुदावंद के साथ किस तरह से चलें। लेकिन ये वो लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह में आए और खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया, वो रास्तबाज़ हैं, उनको मुक्ति जो है वो मिल गई है, उनकी किताब-ए-हयात में, जीवन की किताब में नाम लिखे गए हैं। लेकिन उनकी जो अदालत है वो इस तरह से हुई, यानी इन कामों की वजह से हुई, ये काम उन्होंने किए या नहीं किए, है ना? जिन्होंने नहीं किए उनको बकरियाँ कहा गया। और जो भेड़ें थी जिन जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाए थे, यानी निजात याफ़्ता लोग, मुक्ति पाए हुए लोग, उनकी जो पहचान है या उनके अंदर ये वाली ख़ुसूसियत जो हैं, वो होनी चाहिए। उनसे खुदावंद जो है कह लें कि ये वाली एक तवक्को जो है या ये वो कहता है कि होनी चाहिए, है ना? लेकिन जो दुल्हन है उसकी जो हमने देखा कि उनकी खुदावंद जो है उनसे डिमांड करता है कि वो सब कुछ छोड़ के या अपने बदनों को खुदा उनके हुज़ूर पेश कर दें। तो इसलिए ये कुछ मैं कहूँगी कि हमारे कुछ क्या बहुत सारे हमारे जो मसीही हैं इस बात को नहीं समझते या नहीं कि हमें वो सब कुछ करना है। ये तो सिर्फ़ जो निजात याफ़्ता लोग हैं या जिन्होंने मुक्ति पाई है ये उनके लिए है। हमें इससे ज़्यादा जब हम खुदावंद में आ जाते हैं, तो वो सब कुछ करना है। या जैसे कह लें कि जो डाकू था, उसके पास टाइम ही नहीं था कि आगे जो है, वो खुदावंद के नेक काम जो हैं या खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चले और वो सारे काम जो हैं वो करे। तो इसी तरह बहुत सारे जो लोग हमारे मसीहत में आते हैं, है ना? तो कई दफ़ा आगे जो है उनको टाइम ही नहीं मिलता या फिर ऐसे रफ़ाकत नहीं मिलती या ऐसे जो हमारे कह लें कि पास्टर हैं खुदा के खादम हैं, वो नहीं मिलते कि वो आगे तरक्की कर सके, खुदावंद में उस तरह से बढ़ सके, है ना? तो इसलिए ये जो अदालत है, ये तख़्त अदालत जो है या फिर ऐसे भी हमारे मसीही मैं कहूँगी कि हैं, जो सालों से या नस्लों से मसीही हैं, लेकिन आगे जो गहरी बातें हैं, गहरे मकाश बातें हैं या उसमें बढ़ते नहीं हैं, उसमें खुदा उनके साथ वफ़ादारी से नहीं करते, है ना? चलते। तो इसलिए ये उस किस्म के जो लोग हैं, जिनको सिर्फ़ निजात मिली है वो हो सकता है अम जैसे कह लें कि एंड के दिनों में या तौबा कर ले, माफ़ी माँग ले, यीशु के खून से धुल जाएँ, तो वो उनको उनकी रूह तो बच जाएगी, उनको मुक्ति तो मिल जाएगी, निजात जो है वो मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने खुदावंद के लिए उस तरह से जो काम है वो नहीं किए, जिस तरह के हमने देखा कि वो जो दुल्हन है या जिन्होंने जान दी खुदावंद यीशु मसीह की खातिर, है ना? तो ये उसमें आगे नहीं बढ़े, तो इसलिए इनको निजात मिल गई और इनको वो जगह मिली जो बनाए आलम से पेशतर खुदावंद ने बनाई हुई है। यानी अ, लेकिन दुल्हन के साथ खुदावंद ने क्या वादा किया कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। तो उसका मतलब है
کہ जो दुल्हन है उसकी जगह जो है वो फ़र्क है, वो खुदा ने जाके बनानी है। लेकिन इनके साथ खुदा ने क्या वादा किया कि जो मैंने बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए मेरास या जगह जो बनाई हुई है, वो जो अजर है तुम्हारा भेड़ों का, मुक्ति पाए हुए लोगों का, निजात याफ्ता लोगों का, वो खुदावंद ने बनाए आलम से पेशतर ही, पहले ही बनाई हुई है ना? तो इनकी जगह जो है वो है, इनकी जगह वो नहीं है। और जो पुराने हैं उनको थोड़ा याद होगा कि ये जो अ, कह लें ये बीच में जो जगह है, ये जो सेन है या पंजाबी में कह लें वेड़ा जो है, उनकी जगह जो है वो यहाँ पे होगी, है ना? ये सारी जो ज़मीन होगी, ये बनाए अलम से बेशतर कह लें, इसको आगे अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि नई ज़मीन जो है, इनकी जगह जो है वहाँ पे होगी। जो जिनको मुक्ति मिली है, जिनको निजात मिली है, उनकी जगह जो है वो यहाँ पे होगी। लेकिन जो दुल्हन है, जो शहीद होंगे, उनकी जगह ये जो अंदर है, अ, जो पाक मकाम है और पाक तरीन मकाम, उनकी जगह उनके अंदर होगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने बदनों की कुर्बानी दी हुई है। जो दुल्हन है वो रोज-रोज जैसे कह लें, अ, हम देखते हैं कि पालूस रसूल क्या कहते हैं कि मैं रोज ही अपने क्या करता है, बदन को या अपनी ख्वाहिशों को मारता हूँ, मुक्के मारता हूँ, इस तरह लिखा हुआ है ना, कि रोज ही जो अपने बदन को मारते हैं और रूहानी तौर पे जैसे कल हैं काम करते हैं या खुदाउन की मर्ज़ी को पूरा करते हैं, उसके लिए हमें अपनी ख़्वाहिशों को, अपने जिस्म की ख़्वाहिशों को मारना पड़ता है। तो वो असल में रोज़ ही कह लें कि अ, जैसे कह लें मरते हैं। तो इसलिए हम जो जो दुल्हन के माने तैयार हो रहे हैं, वो क्या है बदन की सूरत में वो मरे हुए हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो क्या कहते हैं कि अब हम ज़िंदा ना रहे बल्कि मसीह हमारे अंदर ज़िंदा हो गया, है ना? तो हम बदन के काम या जिस्म के काम वो नहीं करते, है ना? तो उनको एक तैयारी का जो टाइम है या वक़्त जो है वो मिला है और वो तैयार हो रही है। तो वो जिस्मानी तौर पे जैसे कह लें मरी हुई है, वो रूहानी काम करती है, आलम बाला के चीज़ों की तलाश में है। तो इसीलिए फिर उसको वो चीज़ें जो हैं या वो इनाम या वो जगह जो है मिलता है। लेकिन जो जिस्मानी कामों के में पड़े हुए हैं, तो इसलिए फिर उनको जो जगह है या उनकी जो मेरास है, वो फिर यहाँ पे होगी, ठीक है? जो सेन है वहाँ पे होगी। लेकिन जो शहीद होंगे वो इस आगे की जो जगह है जहाँ पे क्षमादान रखा जाता था, जहाँ पे पर्दा लगा हुआ था जो खुदा ने हटा दिया, तो शहीद सारे इस जगह पे होंगे। लेकिन जो दुल्हन होगी, ये जो बड़ी-सी इमारत नज़र आ रही है, जिसको कह लें कि न्यू यरूशलेम या सहून कहते हैं, जहाँ पे ऐद का संदूक पड़ा हुआ था। अ, है ना? ये दुल्हन जो है, वो जहाँ पे ये अहद का संदूक पड़ा हुआ है, सहून के लोग, वो यहाँ पे होंगे। लेकिन जो सारे शहीद हैं, ये जहाँ पे ये काहिन जो है, जो प्रीस्ट है, ये खड़ा है, वो यहाँ पे होंगे। तो लेकिन जो अब ये जिनकी हम अभी देख रहे हैं, वो इस सेन में होंगे। ठीक है? ये जो सेम नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे, तो इसको नई ज़मीन जो है वो कहा जाता है ना? तो जो बाकी जो जिनके नाम इस जीवन की किताब में नहीं होंगे, जो निजात याफ़्ता नहीं होंगे, है ना? उनको आग की झील में डाला जाएगा। उनकी जो अदालत है, वो ये है, जब खुदावंद यीशु मसीह आएँगे, यानी ये अदालत होगी, सफ़ेद तख्ते अदालत, तो जो भेड़ें हैं, वो तो उस नई ज़मीन में उनकी जगह होगी, लेकिन जो जिनके उस किताब-ए हयात में नाम नहीं होंगे, उनको आग की झील में जो है, वो डाला जाएगा, है ना? और उनकी जगह जो है, वो अब्दियत यानी अब्दी वो जो कह लें कभी ख़त्म नहीं होगा और उनके जब ये मुर्दे ज़िंदा होंगे, तो लिखा है कि जो समुंदर
ने अपने मुर्दे जो हैं वो दे दिए, है ना? और आलम रवा ने भी अपने मुर्दे जो हैं वो दे दिए, है ना? तो ये समुंदर जो है ये कुछ लोग समझते हैं या कुछ इस तरह इसको बताते हैं या तशरीह करते हैं कि ये जो है यानी समंदर जो है ये अथाह गढ़ा है और जब ये अदालत होगी तो जो एक जैसे कह लें उसके जो मुर्दे हैं वो भी दे दिए जाएंगे, है ना? और लेकिन हमें बाइबल में जो अथाह गढ़ा है तकरीबन वो 7 दफ़ा खुदावंद के कलाम में हमें मिलता है और जब भी इसका ज़िक्र हुआ है, इसमें जो खुदा के जैसे कह लें गिराए हुए जो फरिश्ते हैं इब्लीस है, शैतान है या वो जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि वो मुखालिफ़े मसीह और जो झूठा नबी था, उसकी रूह या उसको ज़िंदा लिखा है कि उसमें डाला गया। तो जब भी अथाह गढ़े का बाइबल में ज़िक्र आएगा, तो वो अथाह गढ़ा है, वो उसका मतलब है कि गहरी जो है झील सॉरी गहरा जो है गढ़ा जिसको कह लें टोया या इस तरह पंजाबी में, है ना? तो उसका वही आएगा, समुंदर जो है उसका मतलब जो है वो नहीं है। तो इसलिए ये कुछ जो हैं वो समझते हैं कि ये जो अथाह गढ़ा है, उसके भी जो मुर्दे हैं या उसके भी जो वो हैं, उनको जो है वो दे देगा। लेकिन ये जो रियल में समुंदर है ये उसी की बात हो रही है कि समुंदर जो अपने मुर्दे है, जिस तरह तूफ़ानों में या सैलाबों में जो गर्क हो जाते हैं, है ना? किसी भी तरह सुनामी में या है ना वो सॉरी तो इस तरह के जो लोग हैं जो मरे हैं समुंदर में, वो मुर्दे जो हैं वो समुंदर जो है अपने मुर्दे जो है वो दे देगा। और आलमे रवा और मौत को भी वो भी अपने मुर्दे जो है वो दे देगा, है ना? तो आलमे रवा जो है ये वो जगह है जहाँ पे जब इंसान मरता है तो जो पाक लोग हैं या जो निजात याफ्ता लोग हैं जिन्होंने मुक्ति पाई हुई है, वो रूहें तो जिस तरह के खुदा यीशु मसीह ने हमें उस तमसील से पता चलता है कि अ, सॉरी तमसील से भी और ये दोनों सच्चे वाक़ये हैं मतलब कि खुदा यीशु मसीह ने उस जो सलीब पे डाकू था उसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ फ़िरदौस में होगा, है ना? यानी उसका जिस्म तो कह लें कि ख़त्म हो गया, लेकिन जो उसकी रूह थी वो फ़िरदौस में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो चली गई। तो इसलिए जो निजात याफ्ता लोग हैं, जब उनकी मौत होती है तो जिस्म तो कह लें कब्र में उसमें गल-सड़ जाता है, लेकिन जो रूह है वो फ़िरदौस में या सॉरी जन्नत में जाती है। लेकिन जो अ, निजात याफ्ता नहीं है, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया या निजात नहीं पाई हुई, वो जब मरते हैं तो उनकी रूह जो है वो आलमे रवा में चली जाती है और उनका जिस्म जो है वो गल-सड़ जाता है। ये हमें इस तमसील से भी पता चलता है जब खुदा यीशु मसीह ने अम, उसमें बताया कि लाज़र के बारे में कहा ये सोनिया में है, निदा आप निकालना। लूका की इंजील उसका 16 बाब और उसकी 22 आयत से उससे हमें पता चलता है कि जो अमीर आदमी मरा और लाजर जो था वो मरा तो क्या हुआ? और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने अलमेरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज कि अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़ई है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहें, ना जा सकें,
اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ اس نے کہا، پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں۔ ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں۔ اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ اس نے ان سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ بس۔ ہاں جی، بس ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں جی، تو اس تمثیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ تمثیل نہیں ہے، مطلب سچ ہے، کیونکہ یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی لازر کا ابراہیم کا نام ہے، تو اس لیے یہ خداوند نے ہمیں جو کہہ لیں سمجھانے کے لیے یہ جو تمثیل ہے یہ اس طرح بتائی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو کہہ لیں نجات یافتہ ہے، جنہوں نے مکتی پائی ہوئی ہے، وہ تو اس جگہ پہ ہوں گے، آ، اس جگہ پہ تھے، یعنی ابراہیم کے ساتھ تھے، یا اچھی جگہ جو تھی، یہ دونوں ہے ایک ہی جگہ پہ تھی، لیکن ان کے درمیان گڑھا تھا، اور جو روحیں نہیں بچی تھی، جس طرح کے یہ جو امیر آدمی تھا، اس نے نجات نہیں پائی تھی، جس کا لکھا ہے کہ آ، تو لیکن لازر نے جو تھی وہ نجات پائی تھی، تو وہ ابراہیم کی گود میں تھا، تو ان کے درمیان ایک گڑھا تھا، اور یہ کیا ہے، امیر آدمی عذاب میں تھا، اور اس میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جس جب خدا نے جان دی، تو یہ جو اب جو ہیں یہ یہاں پہ نہیں ہیں، جو جیسے ابراہیم اور لازر جو تھے، جو جنہوں نے مکتی پائی ہوئی تھی، جنہوں نے نجات پائی تھی، یہ آسمان پہ ہیں اب جو ہیں، پہلے جو ہے وہ جگہ جو تھی اس جگہ پہ تھی، تو دونوں کے درمیان گڑھا تھا، لیکن ایک ہی جگہ پہ تھے، لیکن اب جو ہے خداوند یسوع مسیح جب جان دی، اور خداوند یسوع مسیح لکھا ہے کہ نیچے گئے، نیچے کے علاقے میں، تو خداوند نے ان قیدی روحوں کو یا ان روحوں کو بچایا اور آسمان پہ لے گئے، اور لازر اور جو خداوند کے باقی کے جو لوگ ہیں، ایماندار اور مقدس لوگ، خداوند نے اوپر آسمان پہ جو ہے، جس طرح ڈاکو کو کہا، اسی طرح جو بچائے ہوئے لوگ ہیں وہ آسمان پہ ہیں، ہے نا، لیکن نیچے جو ہیں وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے مکتی نہیں پائی ہوئی، تو اس لیے جب جب یہ عدالت ہوگی، جب یہ سفید تخت عدالت، تو اس وقت جو جسم ہے اور روح جو ہے، جو برے لوگ ہیں، جو شریر لوگ ہیں، ان کی روح ان کے جو فانی بدن ہے ان کے اندر آ کے کیا لے آئے گی، اور وہ زندہ ہوں گے، اور جو بچائے ہوئے لوگ ہیں ان کی روح جیسے کہہ لیں جنت میں ہے یا فردوس میں ہے، تو جسم جہاں کہیں بھی اس کو دفنایا گیا یا جلایا گیا یا کسی بھی طریقے سے ہو گیا، تو وہ جسم جو ہے یا سمندر سے وہ اس روح میں آئے گا، روح جو ہے، اور وہ زندہ ہوں گے، ہے نا، اور پھر جو جنہوں نے مکتی نہیں پائی ہوئی ہے نا، تو وہ روح اور بدن دونوں جیسے کہہ لیں وہ آگ کی جھیل میں جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، اور جو خداوند کے لوگ ہویں گے جنہوں نے مکتی پائی ہوئی ہے، ان کو ان کی روح اور بدن یعنی کہہ لیں کہ وہ اکٹھا ہوگا یا ملے گا، یا جیسے کہہ لیں تو وہ ایک روحانی بدن جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا، اور وہ زندہ ہوں گے، اور وہ جو میراث ہے ان کی اس جگہ خداوند ان کو رکھے گا، ہے نا، تو اس لیے یہ جو تخت عدالت ہے، یا یہ جو جگہ ہے، یا یہ جو مردے ہیں، یہ اس وقت زندہ ہوں گے، کون سے؟ صرف وہ مردے زندہ ہوں گے جنہوں نے نجات پائی ہے، یعنی بھیڑ اور بکریاں، بکریاں ان کو کہا گیا ہے جو جنہوں نے نجات نہیں پائی، اور بھیڑے وہ ہیں جو کہہ لیں جن کے کتاب حیات میں نام لکھے ہوئے ملیں گے، اور یہ آدم سے لے کے 1000 سالہ بادشاہی تک جتنے بھی کہہ لیں کہ
मुर्दे हैं वो उस वक्त जिन्होंने मुक्ति पाई हुई है वो जिंदा होंगे, और जो शरीर हैं वो जिंदा होंगे। इसलिए कि हमने कल मेरा ख्याल उस दिन थोड़ा सीखा था कि जब हर मजलूम की जंग होगी, जब खुदाम बादशाहों का बादशाह आएगा, उस वक़्त भी बादशाह खुदाम को जैसे कह लें सजदा करेंगे और उसे कबूल कर लेंगे। तो इसलिए हज़ार साल बादशाही के शुरू होने तक जितने भी बचाए जाएँगे अ, या नहीं बचाए जाएँगे, उनकी अदालत होगी। और आदम के वक़्त से लेके हज़ार साल बादशाही के खात्मे तक जो लोग नहीं बचाए जाएँगे, क्योंकि हमने देखा कि अब जब जूझ-मजूझ की जंग हुई तो तब भी क्या हुआ था, शरीर लोग या वो लोग वो कौमें उठ खड़ी हुई और इब्लीस के साथ फिर से शैतान के साथ मिल के उन्होंने इस्राएल को घेरा, यरूशलेम शहर को घेरा और फिर आसमान से खुदावंद बाप जो है उसने आग नाज़िल की और उनको ख़त्म किया, है ना? तो इसलिए उस वक़्त या हज़ार साल बादशाही के ख़त्म होने तक जितने भी लोग हैं जो नहीं बचाए हुए, तो उनकी भी जो अदालत है या वो भी उसमें शामिल होंगे, है ना? तो इसलिए ये जो है अम, अदालत जो है सिर्फ़ उन लोगों की होगी जो नजात याफ्ता हैं और जो नहीं नजात याफ्ता, है ना? तो इसमें जो दुल्हन है, जो अम, जो शहीद हैं या पुराने अहद-नामे के मुक़द्दसीन जो भी हैं, है ना? उनकी कोई अदालत नहीं है। उनकी कोई जो है उनकी मेरास, उनका हिस्सा, उनके इनाम जो है वो उनको मिल गए हुए हैं। लेकिन ये जो हैं, जो अब मुर्दे ज़िंदा होंगे, उनकी जो जगह है या उनकी मेरास जो है, जो अभी हमने पढ़ा मत्ती 25 बाब में कि उनकी मेरास जो क्या है, वो जो बनाए आलम से पेशतर बनाई हुई है। उनको वो हिस्सा या वो जगह जो है, वो मिलेगी, है ना? तो इसलिए जो हज़ार साल बादशाही है, मुल्क कनान का नया यरूशलेम जो है, उसमें उनकी जगह नहीं है। उनकी जगह है ज़मीन, जो कह लें ये वाली जगह जो है, उनकी जगह जो है, वो यहाँ पे होगी। जो नया आसमान, नई ज़मीन कल हम उसको थर्सडे को इसके करेंगे कि नई ज़मीन पे उनकी जो जगह है या मेरास जो है या हिस्सा जो है, या उनका अजर जो है, उनको वहाँ पे मिलेगा कि उनकी अब्दी ज़िंदगी जो है, वो मिलेगी और वो खुदावंद के साथ होंगे, मतलब उस नई ज़मीन में वो रहेंगे। लेकिन खुदावंद की जो दुल्हन है, खुदावंद के जो शहीद लोग हैं, वो यहाँ पे अंदर होंगे। लेकिन ये लोग कह लें सेन में होंगे या अ, कह लें कि नई ज़मीन उसको जो है नाम दिया है, और वो जो है वो आसमान से उतरेगा। अगले चैप्टर में हम चल के देखेंगे। लेकिन ये अभी जिसकी बात हो रही है यहाँ जैसे कह लें कि वो भाग गए, आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। ये जो हमने हज़ार साल बादशाही देखी है ना, उसमें उसकी नेचर जो थी तब्दील हुई थी। लेकिन अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम जो है, वो आसमान से उतरेगा। वो ये जो पुरानी ज़मीन, पुराना जो है, वो सब खत्म हो जाएगा और हम देखेंगे समंदर भी वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ दरिया होगा, समंदर नहीं होगा। जब हज़ार साल सॉरी अब्दियत जो है, अब्दी ज़िंदगी जो है, वो शुरू होगी। हज़ार साल बादशाही में समंदर होगा और यानी उसकी नेचर जो है ज़मीन की बदल जाएगी। लेकिन जब अब्दियत शुरू होगी जो तो वो आसमान से सब कुछ जो है वो नया उतरेगा, है ना? वो इसको नहीं ये वाली जो ज़मीन है ये नहीं होगी, है ना? तो खुदावंद हम सबको तैयार करे और हम उस खुदावंद की बादशाही में, खुदावंद यीशु मसीह की जो हज़ार साल बादशाही है, उसमें दाखिल हों और खुदावंद लेकिन हम अपने जो कह लें फैमिली मेंबर हैं या सब जो हैं, उनके लिए दुआ करें कि अ, वो उस दुल्हन की माने तैयार नहीं हो सकते या शहीद में नहीं, तो खुदावंद उनकी सबकी रूहों को ज़रूर बचाए
ताकि वो इस अब्दी जो ज़िंदगी है उसमें शामिल हो जाएँ, जो जीवन है उसमें शामिल हो जाएँ और वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें, ज़िंदा हमारे खुदा को, ताकि उनकी रूहें जो हैं, जो बच जाएँ। तो इसलिए ज़रूर हम दर्द लेके जिनकी फैमिलीज़ में अभी तक उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, हम दर्द लेके उनके लिए दुआएँ करें और ये जो हम कह लें कि अ पहली तारीख को संडे को अ, रोज़ा रखेंगे और रोज़े रखेंगे यानी 7 रोज़े रखेंगे अ, 1 अप्रैल को। तो आप ज़रूर अपनी-अपनी फैमिली के लिए दर्द लेके हम उनके लिए दुआ में ठहरेंगे, रोज़े में ठहरेंगे कि खुदावंद उन रूहों को भी बचाए, ताकि देखें कि जिनके किताब हयात में, जीवन की किताब में नाम नहीं होंगे, उनकी जगह जो है वो आग की झील होगी। आखिर जो है यानी अभी जो मरे हैं वो आलम रवा में हैं, वहाँ पे भी वो अज़ाब में हैं, है ना? जो लोग जिन्होंने खुदा को नहीं है। लेकिन फिर उनकी अब्दी जो जगह है वो आग की झील होगी। आलम रवा जो है वो आप कह लें कि अभी अज़ाब के लिए या एक उनकी एक जगह है जहाँ पे अभी ठहरे हुए हैं। लेकिन उनकी जो अब्दी जगह है वो आग की झील होगी, जहाँ के कह लें कि हमने देखा कि उस शैतान को भी डाला गया और झूठे नबी को भी और उनको सबको और फिर सबकी जगह एक होगी। अभी दोनों की जगह जो है वो अलग-अलग है। यानी जो वो जो फरिश्ते हैं यानी जिन गिराए हुए फरिश्ते वो अथाह गढ़े में हैं, लेकिन उनको भी फिर जो है आग की झील में डाला जाएगा और शैतान को भी और वो लोग भी जो शरीर हैं, जो उन उसके काम करते हैं, उनको लिखा है कि आग की झील में डाला जाएगा, है ना? और आलम रवा भी और मौत भी। तो मौत जो है वो उसको भी आग की झील में डाला जाएगा। तो इसलिए ये सारा कुछ जो है ये डर और खौफ जो है या ये मौत का जो डर होता है, कब्र का जो डर होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। ये मौत जो है और आलम रवा जहाँ पे अब भी लोग अज़ाब में हैं, जिस तरह के हमने इसका देखा अमीर आदमी का कि वो अज़ाब में है ना? वो जल रहा है या वो कहता है कि अपनी उँगली का से एक वो कतरा ही मेरी ज़ुबान पे रख दे, है ना? यानी इतनी वहाँ पे दुःख है, अज़ाब है। तो वो लोग जो शरीर हैं, वो अब भी उस अज़ाब में हैं, लेकिन फिर उस अज़ाब से अ, जो निकाल के तो उनको जो कह लें कि वो आग की झील में उसमें डाला जाएगा, है ना? तो इसलिए हम अ, कह लें कि बोझ रखें उन लोगों के लिए कि खुदावंद उनको भी बचाए। कोई भी पास्टर हैं एक मेरा आपने नाम सुना ही होगा रेनल्ड बोंकी। तो वो कहते हैं कि वो यही दुआ करता है कि जो हेल है, जो जहन्नम है, जो ये आग की झील है, वो खाली हो जाए, जहन्नम जो है खाली हो जाए और खुदावंद का घर जो है या वो नई ज़मीन जो है वो भर जाए खुदावंद के लोगों से। तो हम भी जो हैं वो इसी तरह दुआ करें हम जो मसीह के लोग हैं ताकि अ जो जहन्नम है, जो वो आलम रवा है, वो खाली हो जाए। वहाँ पे कोई लोग ना हो, सब लोग जो हैं वो बच जाएँ और खुदावंद जो है हमारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है ना? वो कभी भी लिखा है कि बेअसर वापस नहीं आती। जब भी हम दुआ करते हैं, खुदावंद उनका दुआओं का जवाब जो है हमें देता है। तो इसलिए हम इन दिनों में ये जो ख़ास हम रोज़े रखेंगे, इनमें ख़ास अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ में रोज़े में ठहरेंगे और अपने आप को भी तैयार करेंगे। हम जो दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं अ, हम भी तैयार हों और अपनी फैमिली को भी जिस तरह के हमने उसमें सीखा था फसा के ना सिर्फ़ उस दिन इस्राएली बचे थे मौत के क्या उसको बोलते हैं रिहाई मिली थी उनको, निजात मिली थी, बल्कि जो पलौठे थे उनको मौत से खुदा ने बचाया था। तो इसलिए
हम जो बेटे की माने, दुल्हन की माने तैयार हो रहे हैं, हम भी अपने आप को तैयार करें और खुदावंद उन रूहों को भी बचाए ताकि सब ही हम निजात पाएँ। हालेलुया! प्रेज़ गॉड। हमारा खुदा ये कुदरत रखता है, ये ताकत रखता है ना? वो जिस तरह इस्राएलियों को बचा के ले आया था, वो हमारी फैमिली मेंबर्स को भी बचा लेगा और खुदावंद जो है वो अ, हमारा ज़िंदा खुदा उसने वादा किया कि तू बच तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। हालेलुया! तो इसलिए हमारा खुदावंद जो है झूठ नहीं बोलता, सच्चा खुदा है। तो लेकिन हमें उनके लिए दुआ में ठहरने की ज़रूरत है ना? तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद आप सबको भी और मुझे भी तैयार करे उस पाक दामन कंवारी की माने, दुल्हन की मानित जो कि उस पाक तरीन मकाम में होगी अ, स जहाँ पे खुदावंद का तख्त लगा हुआ है, लेकिन जो नजात याफ्ता लोग हैं, वो नई ज़मीन में होंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। बैक टू सनिया। प्रेज लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें फिर से तरोताज़ा किया है कि हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा का शुक्र करते हैं खुदावंद हमें इसी तरह तैयार करे ताकि हमारा कोई कोई घराना ना बच सके। घराने का सारे के सारे हम उड़ के खुदावंद के साथ बादलों में जाएंगे यीशु के नाम में, आमीन। अब हम लास्ट प्रेयर के लिए सिस्टर निदा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और लास्ट प्रेयर में हमारी रहनुमाई करें। सिस्टर निदा। हालेलुया।